श्रीमान दीपक दीपक जी सर, आज के समारोह में हमारे बीच में उपस्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी जोशी, इस संस्थान के सभी विद्वान शिक्षक वृंद, मेरे सामने बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात है कि हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के अंग हैं। हमारी संस्कृति के बारे में कहा जाता है, अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसा उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी सोच संकीर्ण मानसिकता वालों की होती है। जिनका हृदय उदार है, जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए पूरी पृथ्वी कुटुंब के समान है। आज वैश्विक स्तर पर किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को देख लीजिएगा, हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व की वसुधा पर निवास करने वाले प्राणी मात्र को अपना परिवार का सदस्य मानती है। क्या विश्व की किसी भी संस्कृति में ऐसा माना जाता है? हमें गर्व है। हमारे यहाँ मोहम्मद इकबाल हमारी संस्कृति का बखान करते हुए कहते हैं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, है बाकी अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हमारी संस्कृति के भीतर निवास करने वाली कुछ बात, सदियों से हमारे महापुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने इस संस्कृति को बनाने में, इस संस्कृति को बिल्डअप करने में अपना बहुत बड़ा योगदान अर्पित किया। और ऐसे महामनाओं के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है, महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं वही हमारे लिए अनुकरणीय पथ है। आज का विषय है युवाओं का अभिमुखीकरण कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। अभी इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले इस कार्यक्रम के अतिथिवृंद प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर डिस्कशन कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है बहुत सारे नए फील्ड जहां रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं। आज अगर हम सबसे पहली बात करें, हमारी अध्ययन और अध्यापन पद्धति का पहला उद्देश्य है सरकारी नौकरी हासिल करना। मैं समझता हूं इसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया जाए तो युवा कुंठाओं से बाहर आ जाएगा। हमें युवाओं को ये समझाने का प्रयास करना है कि जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर बहुत सीमित संसाधन हैं और सीमित संसाधनों के अंदर सभी व्यक्ति उस क्षेत्र के अंदर प्रविष्ट हो नहीं सकते। इसलिए युवाओं को इस बात की तरफ भी ध्यान उनका आकृष्ट होना चाहिए कि उनके भीतर अन्य बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिसके बलबूते पर वह समाज के विभिन्न हिस्सों की तरफ जा सकते हैं और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर एक बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। कई बार हमारे भीतर क्या योग्यता है ये हमें, हमारी क्षमताओं का पता ही नहीं रहता, इसलिए हम गुरुजनों के पास जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। 39 वर्ष की अवस्था के अंदर उन्होंने वह कार्य कर दिया जो आज कहीं भी कोई मोटिवेशन की बात की जाती है, वहां स्वामी विवेकानंद की बात नहीं हो तो वो बात अधूरी मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। प्रत्येक आत्मा देवत्व संपन्न है, आवश्यकता है उस दिव्यता को जगाने की। हम भी युवाओं को प्रेरित करें और उनसे कहें कि आपके भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं। हमारे यहाँ के शास्त्र, हमारे यहाँ के ग्रंथ, हमारे यहाँ के शिक्षाविद, हमारे यहाँ के महापुरुष हमेशा इस बात की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि आप कमजोर नहीं। राजस्थानी का कवि कहता है, पंथरी परवाह मत कर, रो मत तू राह ने, भूखियों में बढ़ गए तो चक मिटा दे चाहने। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी अभिलाषाएं हैं, उनको आप जागृत करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। अंग्रेजी के अंदर एक फ्रेज है जिसमें कहा गया है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले समर्थ बने फिर इच्छा करें। हम सामर्थ्य पहले हासिल नहीं करते और इच्छाएं हमारी अनंत है और हम जो है चंद्रमा पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारी क्षमताओं को हम विकसित नहीं करते। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को विकसित करें। जंगल के अंदर बहुत खुशबू आ रही थी और पूरा वन आनंदित था, उल्लसित था, उमंगित था और सभी लोग महसूस कर रहे थे कि ये इतनी प्यारी खुशबू कहां से आ रही है। सभी लोग भटक रहे थे, खुशबू का सोर्स कहां है, इस इतनी प्यारी खुशबू का सोर्स स्थल कहां है। और वहां उस खुशबू को ढूंढने के अंदर खुशबू का स्रोत भी साथ साथ घूम रहा है कि वो खुशबू कहां से आ रही है। हमारे यहाँ कहा गया, मृगडेरी नाभ में कस्तूरी रो बास, आप मेरे को जाने नहीं फिर सूंगे घास।
मृग की नाभि के भीतर कस्तूरी है और वह कस्तूरी जब परिपक्व हो जाती है तो पूरा जंगल खुशबूनुमा हो जाता है और उस खुशबू का सोर्स ढूंढने के लिए बाकी सारे प्राणी लालायित हैं। उसी तरह से वह मृग भी भटक रहा है कि खुशबू कहां से आ रही है, जबकि खुशबू का सोर्स उसका नाभि स्थल है। इसी तरह से बच्चों, आपके भीतर बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और भविष्य का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। आप एक छोटा सा बीज अपने भीतर कितना बड़ा वट वृक्ष लगाकर अब वो समेटे हुए रहता है। नैनो टेक्नोलॉजी जो अभी इन दिनों आ रही है, छोटी से छोटी चीज के अंदर, पहले हम संगीत के क्षेत्र के अंदर अगर रुचि रखने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा कमरा हमें बहुत सारे संगीत के वॉल्यूम्स इकट्ठे करने के लिए आरक्षित करना पड़ता था और आज एक छोटी सी चिप के अंदर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर हम संगीत को सुरक्षित कर पाते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कहा जाता है अपनी सामर्थ्य और शक्ति के लिए हमें अपने अस्तित्व को जो है समर्पित करना होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको विकसित होना है तो उसके लिए आपको मरना होगा, खपना होगा और समर्पण के साथ उसके भीतर अपने अस्तित्व को समाप्त करना होगा। आप मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ आगे बढ़ें। हमारा क्षेत्र है, इसके भीतर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी के जो है महाप्रबंधक जी हमारे बीच में विराजे हैं। हमारे यहाँ प्रकृति ने बहुत सारी अनुकूलताएं प्रदान की है, तब जाकर के हम इनका स्वागत और सत्कार करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारे यहाँ देश की आजादी के बाद से पेट्रोलियम की खोज के लिए बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन जब प्रकृति देना चाहती है, समय वही है हमारे बीच में। आज स्केल इंडिया नाम की एक विदेशी कंपनी हमारे यहाँ तेल खोज को लेकर के आई और बाड़मेर के अंदर प्रगति, उन्नति और विकास के द्वार खुल गए। हमारे यहाँ अकूत मात्रा के अंदर जो है माइंस, जमीन के भीतर जमीन अपनी जो है कोक के अंदर समेटे हुए बैठी है, हमने उसको पहचाना। दूसरी प्राकृतिक अनुकूलताएं भविष्य को लेकर के अभी जो वैश्विक स्तर पर चिंतन चल रहा है सोलार को लेकर के, हमारे यहाँ अभी जी बता रहे थे कि 365 में से 340 दिन हमारे यहाँ सूर्य भगवान अपनी प्रखर ऊर्जा के साथ विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ जो है सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां विंड को लेकर के भी है। आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा को संरक्षित करने का एक नया कंसेप्ट हो सकता है। हमारे घरों में जो है बिजली जो आ रही है, उस बिजली को हम इस सूर्य की बिजली के माध्यम से कैसे सुरक्षित कर पाते हैं। तो हमारे युवाओं के भीतर कुशलता की कमी है। आज बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कि इन कंपनियों के अंदर हमारे यहाँ का स्थानीय युवा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय युवा होना तो चाहिए, लेकिन स्थानीय युवा कुशल नहीं है और उन कामों को करने के लिए कुशलता बहुत जरूरी है। तो मेरा युवा साथियों से आग्रह रहेगा कि आप मजबूती के साथ आगे आएं और सरकारी क्षेत्र सीमित हैं, ऐसे बहुत सारे मैं फील्ड बता दूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है हमारे यहाँ और बहुत आकर्षक सेवा मानी जाती है। भारतीय पुलिस सेवा अपने आप में बड़ी आकर्षक सेवा है। मेरे मित्र हैं लाभूराम जी सियार जो कर्नाटका कैडर के आईपीएस हैं। मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट पढ़ी, उन्हीं का एक साथी जो आईपीएस की सर्विस छोड़ रहा है, सर्विस को रिजाइन दे रहा है केवल 10 वर्ष की सर्विस करने के बाद। मैंने उनसे पूछा, रात के 11 बजे के करीब मैंने व्हाट्सएप पे चैट करी, मैंने कहा सर मुझे लग रहा है कि लोग तो तड़पते हैं आईपीएस की सर्विस के लिए और आपका साथी आईपीएस की सर्विस छोड़ रहा है, ये पोस्ट क्या सच्चाई है और वो साथी आपका है? तो आप बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सच्चाई है। और वह एक तड़प लेकर के वो बोल रहा है मेरे भीतर बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन एक छोटे से जो है आवरण के अंदर बंद करके इस सरकारी आदेश, इस सरकारी आदेश, इस सरकारी आदेश की पालना करने के लिए मैं अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा हूं और इतने में आदेश आया कि वर्दी पहन करके आप वहां निकलिए और मुझे जो है अपने परिवार को छोड़ करके वहां निकलना होता है। मुझे मेरे गांव की खेत की बकरियां भूल गई कि मैं जो है कौन हूं, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती नहीं है, मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहता हूं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का ये जो एक पार्ट है इंडियन सिविल सर्विसेज का, भारतीय पुलिस सेवा, ये मेरे आकर्षण का केंद्र नहीं है। तो लोग वहां से लौट रहे हैं। ऐसे आपको दसों उदाहरण मिल जाएंगे जहां प्रशासनिक सेवा, आईएएस की सर्विस छोड़ करके लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर आए। तो
हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हम केवल सरकारी सेक्टर, सरकारी क्षेत्र के अंदर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां आपकी क्षमताओं को एक परिधि के अंदर बांधा जाएगा। आप उससे भी ज्यादा ताकत रखते हैं, आप उससे भी ज्यादा हिम्मत रखते हैं। उर्दू का एक कवि कहता है जिंदगी में काम इंसान के लिए, बनती नहीं जिंदगी बेकाम कीजिए, बेकाम किए, जीते हो तो कुछ कीजिए, जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह जिए तो क्या खाक जिए। आपके भीतर जिंदा दिली हमेशा जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। आप आए, मिलकर के कोशिश करें। युवाओं के भीतर वो ताकत है जिससे वो बड़ी से बड़ी चट्टानों को तोड़ने की क्षमताएं रखते हैं। वह आसमान की बहुत विस्तृतता को नापने की क्षमता रखते हैं और वो समुद्र की गहराई को भी हिम्मत के साथ जो है नाप सकते हैं। तो आप बहुत सक्षम हैं, बहुत सबल हैं, हिम्मतवान है। किसी दूसरे के भरोसे पर रहने की आदत को छोड़ो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। एक बार पुनः नेहरू युवा केंद्र का और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने विचार इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जसवंत सिंह जी माइला साहब का। कार्यक्रम अगले पायदान के अगली कड़ी में निवेदन रहेगा डाइट बाड़मेर के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी जोशी। आप भी इस शुभ अवसर पर हमें उद्बोधित कराएं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी जोशी। नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आज हमारे बीच में पधारे अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज अलग अलग क्षेत्र के लोग हमारे विद्यार्थियों को इस तरह से संबल देने के लिए आप पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अभी डॉक्टर जसवंत बोला था, आप सुन ही रहे थे, ये बाड़मेर के अंदर आप एक जो है इनको सुन करके अगर आपके मन में कुछ विचार नहीं बनता है तो मैं सोचता हूँ ऐसा संभव नहीं अपने आप में। तो मैंने आप सभी अतिथियों का तो स्वागत करता हूँ और आप बाकी लोगों को भी सुनने का। एक फर्क है कि स्कूल में तो बच्चों को ये सारे छात्राध्यापक हैं, छात्र भी है और आने वाले समय में अध्यापक बनने वाले हैं। तो एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा जो आगे जाकर के एक एक विद्यालयों में अलग अलग जगह जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने का, तो पहले स्वयं को तैयार करना और स्वयं के बाद में उन लोगों को, तो ये जिस तरह से यहाँ से तैयार होकर के निकलेंगे उसी तरह का एक प्रतिरूप इस बाड़मेर जिले और पूरे राज्य भर में आएगा। तो आज मैं कहता हम तो रोज बात चलती रहती है क्योंकि हम लोगों को सुनने का, करने का एक बार पुनः अतिथियों का स्वागत। बच्चों आप सबके लिए आज और विशेष करके हम नेहरू केंद्र परसों 2 तारीख को हम यहाँ जो कार्यक्रम था जसदेव पर, तो वहाँ पर वन विभाग की तरफ से तो समय देव का भी था भी हमारे यहाँ फीस तो नहीं है बच्चों की, उधर भी जो स्कूल में लिमिटेड बच्चे हैं, लेकिन ये फर्क है कि बच्चे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत बड़ा जाएगा। तो आपका एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ डाइट परिवार की तरफ से कि आप लोग यहाँ पधारे और आज निश्चित रूप से वर्तमान में जो चीज़ें हैं आज के समय में अपने आप में इन युवाओं को जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे जाना कहाँ है और करना क्या है, वो चीज़ दिशा एक मिल जाती है तो निश्चित रूप से, और बाकी क्षमताएं बाड़मेर के विद्यार्थियों में बहुत सारी है, तो निश्चित रूप से वो क्षमताएं, वो चीज़ें इस तरह की चीज़ें आज के लिए और आज ये इतने आपके सामने हैं, आपको सुनने का अवसर है। सुनने के साथ साथ जीवन में बहुत सारी चीज़ें उतारने का भी बहुत बड़ा अवसर है। एक बार पुनः मैं आप सब अतिथियों का भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नेहरू केंद्र का भी, सभी का भी संप्रदाय का कि आप लोग यहाँ पधारे, लाइफ में भविष्य में भी आप इस तरह से कार्यक्रम और अवसर है जब भी होगा अब आप हमारा सब रहेगा, आपसे भी अपेक्षा में आप भी यहाँ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी जी का। आपने फरमाया कि समय की मांग के अनुसार हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग राष्ट्र हित में करना है। कार्यक्रम अगले पायदान के अपने बीच में पधारे सम्मानित अतिथि